आपका, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लाडली बहना योजना को लेकर दूसरे चरण की हुई शुरुआत। मंदसौर के वत्सला क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में अतिक्रमण का मामला, पीड़ित परिवार के पक्ष में आगे आई मजदूर कल्याण समिति। गांव के दबंग ने गरीब किसानों की जमीन पर किया कब्जा। दबंगों से जमीन मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। लाडली बहना योजना में आवेदन करने का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसके बाद परियोजना केंद्रों पर योजना से वंचित महिलाएं फॉर्म भरने पहुंच रही है। प्रदेश सहित मंदसौर जिले में भी लाडली बहना योजना में आवेदन करने का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पूर्व में वंचित महिलाएं परियोजना केंद्र व ग्राम पंचायत पहुंचकर लाडली बहना योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों व ग्राम पंचायत से फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जा रही है। योजना के तहत 21 से 23 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। योजना को लेकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के साथ महिलाएं एक बार फिर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने खुशी खुशी पहुंच रही है। बता दें कि 2 माह पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना के तहत सरकार ने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 की 2 किश्त जारी कर दी है। वहीं पूर्व वंचित महिलाएं योजना को लेकर एक बार फिर आवेदन कर सकती है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, आज 25 तारीख है और 25 तारीख से जो 21 से 23 वर्ष की महिलाएं, विवाहित महिलाएं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं लाडली बहना में। और इससे अधिक उम्र की महिलाओं के नहीं जोड़े जा रहे हैं। अधिक उम्र की उनके जोड़े जाएंगे जिनके पास ट्रैक्टर है और जो ट्रैक्टर के कारण वंचित रह गई थी इससे लाभ लेने से, उनके नाम जोड़े जाएंगे। और वो ट्रैक्टर की जानकारी देंगे, उनके कागज़ लेके आएंगे तो उनका नाम जुड़ेगा। कितनी महिलाओं का अभी वार्ड में आपके यहाँ पे नाम? मैं 19 वार्ड में 5 महिलाएं हैं जिनके नाम उनको फॉर्म भराएंगे ये 20 अगस्त तक के, 25 से 20 अगस्त तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। आपको भी आता है इसमें फॉर्म डाल, हमें भी मतलब पहले 21 साल से फॉर्म नहीं भरा थे, तो अब भरा रहे हैं, तो फॉर्म डाला है। अब देखते हैं क्या लग रहा है आपको? अब ठीक, अच्छा है, मतलब मौका मिला है हमें भी मौका मिला है फॉर्म डालने का। ठीक, सरिता, वार्ड क्रमांक 35, केंद्र क्रमांक 1। क्या कहेंगे? ये आज है ना, लाडली बहना में जो महिलाएं थी उनको लाभ दिया जा रहा है 21 साल से 23 साल के बीच की महिलाओं को। और जो जिनके ट्रैक्टर थे पिछली बार नहीं भराए थे उनके फार्म, और उनको लाभ दिया जाएगा। तो आज लिंक आई है अभी हमारे पास और अब हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। कितनी महिला है अभी? हमारे यहाँ से है 12-13 महिला है। क्या नाम है आपका? रेखा गोयल। गत दिवस मंदसौर शहर के मित्र वत्सला क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में मकान निर्माण के दौरान नगरपालिका द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला सामने आया था। इस पर अब मजदूर कल्याण समिति द्वारा परिवार के पक्ष में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और परिवार को यहां से ना हटाए जाने की मांग की। मजदूर कल्याण समिति ने अपने ज्ञापन में बताया कि शहर के जनता कॉलोनी के पास मित्र वत्सला बैंक के पीछे वार्ड नंबर 9 में नसीम पिता यूसुफ और यास्मीन भी पति सद्दाम खां व अन्य परिवार जो कि 3 पीढ़ी से इस स्थान पर मकान बनाकर रह रहे हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 1984 में इस परिवार को मकान का पट्टा भी प्रदान किया है। परिवार में माता पिता का देहांत होने के बाद दोनों भाई अलग हो गए और अपनी पत्नी बच्चों के साथ रह रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच के 2 कमरे हैं और दोनों भाइयों का रास्ता भी अलग अलग है। इस हेतु इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए और रिक्त भूमि का धारणाधिकार में फॉर्म भी भरा है और नगर पालिका मंदसौर द्वारा भूमि पर तार फेंसिंग कर दिया गया है। मजदूर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कलेक्टर से निवेदन किया कि ये परिवार गरीब है और वहीं याद दिलाते हुए कहा कि संधारा भानपुरा की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। मेरी मांग ये है कि हम वहाँ पर रहते, हमारी ज़मीन है, खाली ज़मीन, हम वहाँ पर रहते 40-45 साल हो चुके हैं। मेरा सास ससुर वहाँ पे रहते थे, फिर मेरे को आए 15 साल हो चुके हैं। मैं भी वहाँ पे रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी वहीं पे बड़े हो रहे हैं और हमें वहाँ से हटाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। तार फेंसिंग कर दी गई वहाँ पे और बोल रहा है कि आपको इधर से रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों रास्ता नहीं मिलेगा जब हमें रहते 45 साल हो चुके हैं
और हमारा रास्ता उधर ही है। 1996 से लेके हमारा रास्ता उधर ही खुला हुआ है। 1984 के हमें पट्टे मिले हुए, तो 1996 से हमारा रास्ता खुल चुका था उधर ही, तो वहीं से हमारा रास्ता रहेगा और हम ज़मीन तो नहीं छोड़ेंगे। हम तो सब कहते हैं कि कलेक्टर साहब से या तो फिर कह दो हमें इच्छा मृत्यु दिलवा दें, तो हम तो अपने परिवार को लेकर इच्छा मृत्यु कर लेंगे और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए बस। आपका नाम? नसीम बानो। कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया हमने कि ये मोतिया खाई जो वार्ड नंबर 9 है, तो इसमें कुछ परिवार रहता है, नसीम भी और उनके परिवार के लोग हैं, तो उनको नगर पालिका द्वारा जबरन वहाँ पे तार फेंसिंग कर दी गई और इनको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि उस ज़मीन पे करीबन 40-45 सालों से रह रहे हैं मकान बना के और रिक्त भूमि पर भी इनका कब्ज़ा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1994 में इनको पट्टा भी अलॉट कराया गया है, तो उस पट्टे के आधार पर इनके ससुर जी के नाम 3 पीढ़ी उस ज़मीन पर रह रही है, तो ये गलत है। धारणा अधिकार में भी इनने फॉर्म भरा है इन लोगों ने, तो ये बहुत परेशान परिवार है, मजदूरी करता है, बहुत गरीब परिवार है, और मुझे ऐसा डर है कि कहीं संधारा वाली घटना इनके साथ घटित न हो जाए, क्योंकि ये परेशान व्यक्ति और परेशान मजबूर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है इस पर ध्यान देकर इनको उस ज़मीन का हक दिया जाए, और ये तो उस ज़मीन से नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत मजबूर परिवार है, इनके कमाने वाला कोई नहीं है, ठेला चला के दिन भर जीवन यापन कर रहे हैं, टेम्पो चला के जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है इनके साथ। इनका प्रधानमंत्री आवास पास हो चुका? हाँ, इनका प्रधानमंत्री एक पास हुआ है, एक्चुअल में उसमें 2 डिवाइड किए मकान, अब 8 बाय 10 के 2 कमरे हैं, तो उसमें 2 भाई उनके परिवार कैसे रहेंगे, और उसके अलावा भी उनका रास्ता एक बना दिया, उन भाई की नहीं बन रही, उनकी पत्नी की नहीं बन रही, तो ये कहाँ जाएंगे, उस रास्ते हवा में तो उड़ के नहीं जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन इधर कुएं की तरफ से ही है, तो ये वहीं से निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो, ज़मीन तो ये नहीं छोड़ेंगे, और रास्ता भी चाहिए और प्लस वो मकान भी बनाना है, उनको मकान भी बनाएंगे। आपका नाम? करण परिहार, मजदूर कल्याण समिति। अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे की शिकायत लेकर मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के केथुली गांव के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप दबंगों से जमीन मुक्त कराने की मांग की। जानकारी अनुसार भानपुर तहसील के कैथुली गांव के सैकड़ों गरीब किसान परिवार के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि जीवराज तिवारी पिता मांगीलाल तिवारी के खिलाफ शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि दबंग तिवारी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और विधायक से सांठगांठ से अपना आधिपत्य जमा लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि दबंग ने उनके आधिपत्य की जमीन को अपने कब्जे में लेकर हकाई कर दी और अब वहां से हटने को तैयार नहीं है। जब भी अपनी जमीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। खेतीहर भूमि और चरनोई की भूमि पर कब्जे से परेशान किसान परिवार के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां कांग्रेस नेता मनजीत सिंह मनी के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच दबंग से जमीन मुक्त कराने हेतु आवेदन सौंपा। पीड़ित परिवारों को अधिकारियों ने कार्रवाई का उचित आश्वासन दिया। केथुली गांव में इनका ये कहना है कि जो लोकल इलेक्शन के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके और सरकारी ज़मीनों पे जो ये पहले से इनके कब्जे हैं उस पर कुछ डिस्प्यूट है, उस पर से उनको धमकी इत्यादि दी जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार को भी जो है गांव में शांति भंग ना हो, इसलिए CRPC की जो प्रतिबंधात्मक धारा है उसमें उनको प्रकरण प्रारंभ करने के लिए बोला जा रहा है। आठवां पूर्व सरपंच हूँ सर, पत्रकार महोदय। हम आए थे यहाँ पे मिलने? मैं मिलने आया था और मैं हमारे गरीबों के साथ में आया हूँ। हमारे गरीबों की करीब 15-16 व्यक्तियों की ज़मीन आड़ा को ग्राम पंचायत केतुली की माल में है। उसमें बीजेपी का जीवराज तिवारी सरपंच, पूर्व सरपंच, अभी वर्तमान में उसकी महिला है, उसने इन गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। करीबन 700-800 पौधा लगा रखे, ट्यूबवेल लगा रखी है और गरीबों की ज़मीन हड़प कर ली है। और उसमें देविल जायद दागड़ का भी हाथ है, विधायक का, और गरीबों की ज़मीन आज तक इनको दे नहीं पा रहा है। और गरीबों के साथ आए पत्रकार बंधु हम उन्हें सहायता करें। अभी संधारा में भी ऐसा ही मामला है? अभी संधारा में एक पाटीदार भी आत्महत्या करके मर चुका है, उसमें विधायक का हाथ था। ऐसा ही अगर यहाँ पे हुआ तो हमारे गाँव के 10-20 जो किसान हैं ये जान दे देंगे और मरने को लिए तैयार है। तो ये पूरी जवाबदारी विधायक की? ये पूरी जवाबदारी विधायक और सरपंच की रहेगी। बीजेपी के शासन काल में गरीबों की जमीन हड़प की जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम मांगीलाल जाटवा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत केतुली। देखिए, ये भानपुरा तहसील के केथुली गांव से बंजारा समाज के लोग आज आए। यहाँ आने के बाद इनका फ़ोन आया मेरे पास कि हमारी ज़मीन पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरपंच द्वारा विगत लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए उसका कब्जा कर रखा है। उस कब्जे के बाद उसकी दबंगता इतनी बढ़ गई है कि रोज़ इन्हें मारने की धमकी दी जाती है।
ये माताएं बहनें आम रास्तों से निकलना इनका जीना दुश्वार हो गया है। इसका नाम भी संबंधित का मुझे इन्होंने दिया है, जीवन राज तिवारी, कैथोली का है। कलेक्टर साहब से बात की गई है, उन्होंने एसडीएम साहब को भेजा है। उनका ये कहना है कि टीएल में हमने इसको ले लिया है, शीघ्र इसका निराकरण करेंगे। अगर निराकरण नहीं होता तो बंजारा समाज पूरा धरना प्रदर्शन और कलेक्टर का घेराव करेगा और इस आंदोलन को हम पूरे प्रदेश स्तर पर उठाएंगे। देखिए, बंजारा समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है निरंतर, किंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ऐसा कृत्य हो गया है ज़मीनों को लेकर कि कहीं ना कहीं नेताओं का और इनका कब्जा इतना बढ़ गया है। यहाँ तक कि विगत 4 या 5 दिन पूर्व जगदीश पाटीदार, बहुत ही निहायत ही मेहनती परिवार, किसान परिवार, जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का इतना आतंक हो गया है, ज़मीनों में अवैध रेत खनन में ज़मीनों पर कब्जे को लेकर उस किसान परिवार ने आत्महत्या करना स्वीकार किया, इन दबंगों का सामना नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थिति में कैथोली ग्राम के बंजारा समाज के लोग इतने दहशत में हैं कि इनका वहाँ रहना दुश्वार हो रहा है। दबंगों की दबंगाई, पूर्व सरपंच की इतनी दबंगाई बढ़ गई है कि वो इनको घर पे आकर वो डरा रहा धमका रहा है, और यहाँ तक कि उसको पूरी तरह भानपुरा गरोड के विधायक देवीलाल धाकड़ का पूरा संरक्षण है। उनके संरक्षण में एक ही काम बचा है, ज़मीनों पर अवैध कब्जा करना, ज़मीनों को औने पौने दाम में परिवार के नाम पे रजिस्ट्री कराना, ज़मीनें खरीदना और इन गरीबों को बेदखल करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे मंदसौर जिले में ऐसे वातावरण बन गया है कि आम जनजीवन को लगता है कि कहीं अपने घर पे ताला लगा के नहीं जाए, नहीं तो ये भाजपा के नेता आएंगे तो कब्जा कर लेंगे आने के बाद। ऐसी स्थिति में प्रशासन से और मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है, इस परिवार के व्यक्ति को किसी को भी अगर कोई तकलीफ पहुंचती है या सरपंच द्वारा कोई दबंगाई दिखाई जाती है तो ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन। मंदसौर शहर में आवारा पशुओं से हादसे और उस पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया और मंगलवार को शहर सहित आसपास गांव के सभी पशुपालकों के साथ बैठक कर उन्हें उचित समझाइश देते हुए अपने पशुओं को आवारा न छोड़ने का आग्रह किया। वहीं पशुपालकों को इससे संबंधित जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी भी दी। बता दें कि मंदसौर शहर में सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। गत दिवस नयापुरा क्षेत्र में सांड के झुंड में लड़ाई के बाद कुछ बच्चे व एक युवक के घायल होने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही घटनाओं के विरोध में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक दिन पूर्व ही प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका से 3 दिवस में ठोस कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया और आज मंगलवार दोपहर नगरपालिका सभागृह में शहर सहित आसपास गांव के पशुपालकों को एकत्रित कर बैठक आयोजित की, जिसमें नगरपालिका अध्यक्षा रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह आदि ने सभी पशुपालकों को समझाइश देते हुए कहा कि अपने पशुओं को बाड़े में ही रखें, उन्हें आवारा ना छोड़े। अगर आगे से जो भी पशुपालक ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। वहीं इस मामले पर होने वाली दंडात्मक कार्रवाई की भी जानकारी सभी पशुपालकों को दी गई। नगरपालिका ने सभी पशुपालकों से निवेदन किया है कि वे किसी भी हालत में अब अपने पशुओं को सड़क पर विचरण करने हेतु नहीं छोड़े। सड़क पर पशुओं के होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं और इससे शहर की स्वच्छता भी प्रभावित होती है। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका की इस बैठक के बाद पशुपालक इस बात को कितना समझते हैं और नगरपालिका की ये पहल कितना सार्थक साबित होती है। देखिए, अभी गौवंश पालकों की बैठक ली गई थी, क्योंकि शहर में पशुओं की बहुत भीषण समस्या चल रही है और एक कारण ये भी देखा गया कि आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी अपने पशुओं को शहर की ओर धकेल देते हैं। इससे भी समस्या हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्वच्छता प्रभावित हो रही है और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। तो अभी पशुपालकों को बैठ कर उन्हें दंडात्मक कार्रवाइयों के बारे में समझाया गया कि पहले 500 रुपये का दंड था, अब 1000 हो गया। इसके अतिरिक्त हम पशुपालक मालिक पे FIR कर सकते हैं, 133 में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये सारी दंडात्मक कार्रवाइयों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। उनसे आग्रह किया गया, अपील किया गया कि आप अपने पशुओं को बाड़े में ही रखें, आवारा न छोड़ें, ताकि हम एक स्वच्छ और सुंदर मंदसौर का निर्माण कर सकें। आज सभी गोपालकों को बुलाया गया था, उसमें हमारे सभी गोपालक, हमारे सभापति और पार्षद सभी थे।
और सभी से गौपालकों से भी सुझाव लिया गया, उनको भी निर्देशित किया गया कि आप अपने गौओं को संभाल कर रखें, उन्हें यहाँ वहाँ ना छोड़ें, क्योंकि वैसे भी हम लोग गायों को गौ माता की तरह मतलब माता की तरह पूजते हैं, तो उनका गौ माता का भी सम्मान रहे। और उनको यहाँ वहाँ छोड़ने की वजह से जो हमारे शहर वासियों को जो दिक्कतें आ रही थी, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी भी 3-4 दिन पहले कहीं कोई बच्चे घायल हो गए, एक माताजी को कहीं गाय ने सींग मार दिया, तो वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, और ऐसी कई परेशानी आ रही थी। तो आज उनकी बैठक के माध्यम से हमने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी गौओं को संभाल कर रखें, और उनसे सुझाव लिए हैं। और हमारा भी प्रयास है पूरे नगर पालिका परिषद के परिवार के सभी सदस्यों का, और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जितने भी चाहे विधायक जी हैं, सांसद जी, हम सबसे निवेदन करेंगे कि हम गौ पालकों के लिए कहीं ना कहीं हम ऐसी व्यवस्था करें जहां वो अपनी गौओं को पालें, और इस तरह से हमारे शहरवासियों को कहीं भी गौओं की तरफ से कोई असुविधा या कोई तकलीफ ना हो। ऐसा आज इस बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया, और सभी गौपालकों ने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और अपने गौओं को संभाल के रखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे लिए उचित व्यवस्था कर दें। मानते लोग अगर छोड़ देते उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी हमने उनको समय दिया है कि इसी समय अवधि तक आप अपनी व्यवस्था अभी व्यवस्था बना लें, उसके बाद आगामी जो समय दिया है उसमें हम अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। और उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया है कि नहीं, वो संभाल लेंगे। तो हम जो हमने समय दिया है उस समय तक तो हमको उनको समय देना पड़ेगा। ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115।
ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।